नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन अपने मेन टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो पहले अपन देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। तो पारिभाषिक शब्दावली में आज आपके सामने बहुत ही अच्छे शब्द है। और कौन से शब्द है? एक शब्द तो है एसेंट। क्या होता है एसेंट? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेंट। क्या होता है एसेंट? परिसंपत्ति या आस्तियां। अब सबके ऊपर से जा रहा है ये शब्द, जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि शुद्ध हिंदी तो हमें आती नहीं है। तो परिसंपत्ति या आस्तियां क्या होती है? आपकी अपनी किसी संपत्ति को परिसंपत्ति या आस्तियां बोलते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं ना आस्तीन का सांप, यानी अपना ही व्यक्ति जब कोई धोखा करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। और परिसंपत्ति यानी आपकी अपनी संपत्ति। आपकी अपनी यदि कोई संपत्ति है तो उसके लिए कहा जाता है। और सामान्यतः ये सरकारी जो संपत्ति होती है उसके लिए प्रयोग में ज्यादा लाया जाता है कि गवर्नमेंट एसेंट है ये। ठीक है, तो यहां पर अपनी किसी वस्तु के लिए हो जाएगा। और उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा शब्द। दूसरा शब्द आपका कौन सा है? दूसरा शब्द भी आपका जाना माना देखा हुआ शब्द है। दूसरा शब्द है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन किसे कहते हैं? इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एसोसिएशन। एसोसिएशन इसका मतलब होता है संघ। संघ के लिए कोई भी संघ बना हुआ हो, कुछ लोगों का समूह हो, उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं? एसोसिएशन शब्द काम में ले लेते हैं। अब अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में आज आपके समक्ष जो शब्द है वो एक तो है मूण। क्या होती है मूण? देखिए, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का बड़ा घड़ा अपन कहेंगे, बड़ा घड़ा, उसे क्या कहते हैं? मूण कहते हैं। देखिए, पहले है वो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े घड़े। पहले टंकियां थोड़ी ना होती थी। आजकल तो अपन स्टील, एल्यूमिनियम की टंकी उठा लाते हैं मार्केट से। जैसे भी ज्यादा चीज, जैसे आटा भरने के लिए, ज्यादा चीनी भरने के लिए वो टंकियां उठा लाते हैं। पहले टंकियां थोड़ी ना होती थी। पहले तो मटकों में घी मटकों में रखा जाता था, मक्खन मटकों में रखा जाता था, आटा मटकों में होता था, चीनी गुड़ आदि मटके में रखा जाता था। तो चीनी गुड़ आटे के लिए बड़े मटके लाए जाते थे। बड़े मटके लगभग यूं होता था कि मण आटा उसमें या मण समान आ सकता था। तो इसलिए उस बड़े घड़े को क्या कह दिया जाता था? मूण कह दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। उसके बाद यदि अपन देखें दूसरे शब्द को, तो एक शब्द है पार्लर पानी। अब पार्लर पानी किसे कहते हैं? राजस्थान में बहुत प्रचलन में रहता है ये शब्द। बरसात का पानी। पहले तो यूं होता था कि अपन जब नहरों की शाखाएं नहीं निकली थी, घरों में पानी नहीं आता था, तब क्या होता था कि घरों में छतें, जैसे ही मौसम बनता था कि बरसात आने वाली है, वैसे ही छतें साफ कर दी जाती थी। और फिर उन छतों का पानी एक पाइप के माध्यम से, वो नल के माध्यम से और नीचे आता, और नीचे से वो सारे के सारे नल उस टंकी से पानी के जमीन के अंदर एक बड़ी सी टंकी बनाई जाती थी। उस टंकी के अंदर उसको कनेक्ट कर दिया जाता था। तो उसमें वो पानी इकट्ठा हो जाता था। फिर थोड़े समय के बाद है वो उसमें जो मिट्टी होती थी वो तो नीचे बैठ जाती थी, थोड़ी बहुत आती थी वैसे तो वो मिट्टी तो नीचे बैठ जाती थी और ऊपर का पानी पीने के लिए काम में लिया जाता था। तो वही पानी क्या कहलाता था? पार्लर पानी कहलाता था। तो बरसात का पानी जो पीने के लिए काम में लाया जाता हो,
उसे अपन क्या कहते हैं, पार्लर पानी। एक और बता देती हूँ, जब पार्लर पानी आ गया तो एक शब्द और देख लेते हैं, वाक्कल पानी भी होता है, वाक्कल पानी। अपन आजकल जो पीते हैं वो कौन सा पानी होता है, कौन सा, नल का पानी, नल में आता है, नहरों का पानी होता है। तो सामान्यतः नहरों का न बोलकर नल का पानी ही बोला जाता है, कि नल का पानी, पानी जो पीने के लिए काम में लिया जाता हो, वो क्या कहलाएगा, वाक्कल पानी कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आज की क्लास में अपनों ने कुल 5 शब्द देखे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कौन कौन से शब्द देखे, एसेंट, एसेंट का मतलब परिसंपत्ति या आस्तियां। उसके बाद एसोसिएशन यानी संघ, मूण यानी मिट्टी का बड़ा घड़ा, पार्लर पानी यानी बरसात का पानी जो पीने के लिए काम में लाया जाता हो। और उसके बाद अपनों ने कौन सा देखा है, अपनों ने देखा है वाक्कल पानी, जो नल का पानी अपन पीने के लिए काम में लाते हैं उसे वाक्कल पानी कहते हैं। क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। और अपनी मेन क्लास जो चल रही थी वो कौन से टॉपिक की चल रही थी, विशेषण पढ़ रहे थे अपन। और विशेषण जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे उसमें भी अपन कहाँ थे, तो देखते हैं कहाँ थे। विशेषण, और विशेषण में अपनों ने देखे कि विशेषण की कुल 4 भेद होते हैं। चारों भेदों को अपनों ने बहुत ही अच्छे से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा है, पढ़ा है। परंतु यहां पर मैं एक चीज और बता देती हूं कि विशेषण की कुछ अन्य भेद भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो विशेषण के अन्य 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण आपने नाम पढ़ा होगा। और दूसरा जो भेद होता है वो होता है भिन्नतावाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण। ये 2 भेद विशेषण के अन्य भेद भी माने जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, पर लेने की जरूरत नहीं है, अपन एक एक करके पहले इनको समझ लेते हैं। क्या होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्ति से संबंधित विशेषता बतलाने वाला व्यक्तिवाचक। जी नहीं, अभी तक व्यक्तिवाचक या व्यक्तियों की ही तो लगभग विशेषता बतलाते आए हैं, तो यहां पर व्यक्ति का नहीं होगा। यदि अपन इसकी परिभाषा देखें तो इसको इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यदि किसी विशेषण शब्द द्वारा यदि किसी विशेषण शब्द द्वारा स्थान विशेष की या स्थान विशेष संबंधी विशेषता बतलाई जाए तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे इसके उदाहरणों की तरफ। यदि किसी विशेषण शब्द द्वारा स्थान विशेष संबंधी विशेषता बतलाई जाए तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। किसी भी स्थान विशेष से संबंधित विशेषता बतलाई जाए तो वहां पर कौन सा विशेषण माना जाएगा, व्यक्तिवाचक। कैसे, देखते हैं। देखिए, आपके पापा या आपके घर में कोई भी बीकानेर जा रहा है, मान लीजिए आपके पिता ही बीकानेर जा रहे हैं, तो आपने, अब आपका नाम मान लीजिए कि सुमित्रा है। सुमित्रा ने पिताजी से कहा
पिताजी से कहा कि बीकानेरी रसगुल्ले लेते आना। क्या मंगवाया है? बीकानेरी रसगुल्ले। अब रसगुल्ला क्या है? रसगुल्ला तो किसी का नाम है, तो रसगुल्ला किसी का नाम है तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, रसगुल्ला तो हुआ संज्ञा। उसके बाद बीकानेर से संबंधित। अब बीकानेर क्या है? बीकानेर भी एक संज्ञा है। बीकानेर संज्ञा नाम है। क्यों? क्योंकि स्थान विशेष का नाम है, तो ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। परंतु बीकानेर के साथ अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा, और ई प्रत्यय जोड़कर अपनों ने शब्द कौन सा बना लिया? बीकानेरी। तो बीकानेर स्थान से बीकानेरी शब्द जो बना, वो शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह रसगुल्ले की विशेषता बतला रहा है कि वह बीकानेरी है, अर्थात बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। तो जैसे ही बीकानेरी रसगुल्ला बोला तो वहां पर यह जो शब्द है वो विशेषण कहलाएगा। और कौन सा विशेषण कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। अब आप अपनी परिभाषा को याद कीजिए, जो जिसका आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है। स्क्रीनशॉट लिया तो उसमें आपने क्या देखा था? अपनों ने देखा था कि किसी स्थान से संबंधित शब्द आ जाए। अब बीकानेर एक स्थान है और बीकानेर का अपनों ने क्या विशेषण बनाया? बीकानेरी बनाया। तो ये किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण में जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन और उदाहरण भी देखते हैं। अब ये तो था वाक्य प्रयोग में। ठीक है, इस प्रकार से कोई वाक्य प्रयोग हो और आपके सामने कहीं भी ऐसा शब्द आ जाए तो वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। सीधा का सीधा यूं भी आ सकता है, जयपुरी खादी। अब जयपुरी खादी बहुत प्रसिद्ध है, तो जयपुरी कौन सा माना जाएगा? विशेषण माना जाएगा। जयपुर संज्ञा, जयपुरी विशेषण। और मैंने आपको बताया था कि एलडीसी के सिलेबस में एक टॉपिक रहता है, कौन सा? संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। तो ये जयपुरी जो है वो संज्ञा से बना विशेषण भी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यदि अपन बात करें तो जोधपुरी कोट, तो यहां पर भी ये स्थान संबंधी विशेषता बतला रहा है। और स्थान संबंधी शब्द के साथ अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ते हुए विशेषण शब्द बनाया। तो ये इस प्रकार के शब्द सारे के सारे किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण में जाएंगे। उसी प्रकार से एक शब्द है कश्मीरी सेब। अब कश्मीरी सेब अगर देखें तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रसीले होते हैं। तो इसलिए कश्मीरी शब्द भी किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण में जाएगा। मान लीजिए आपके सामने शब्द है बीकानेरी भुजिया। अब बीकानेरी भुजिया जो शब्द है, तो यहां पर भी भुजिया की विशेषता कौन बता रहा है? बीकानेरी बता रहा है। तो बीकानेरी शब्द कौन सा जाएगा? विशेषण जाएगा। और कौन सा विशेषण माना जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाएगा। इस प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है जापानी गुड़िया। अब जापानी जो गुड़िया है वो बहुत ही सुंदर होती होगी। ठीक है, तो गुड़िया की विशेषता क्या है? वो जापानी है। तो इसलिए वहां पर कौन सा विशेषण माना जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो यहां पर आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि व्यक्तिवाचक विशेषण किस प्रकार के शब्दों में आता है, जहां पर किसी स्थान को या स्थान संबंधी संज्ञा को अपन किसी प्रत्यय के साथ या प्रत्यय जोड़कर विशेषण बना लेते हैं, तो वहां पर वो किस में जाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण में जाता है। क्लियर? अब आप मन ही मन यूं सोच रहे होंगे, यदि आपने पीछे की क्लासेस अच्छे से देखी है तो मैंने ये पहले भी बता दिया। कश्मीरी सेब किस में बताया था? गुणवाचक में बताया था। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, भाई विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद कितने होते हैं बताइए आप। तो आपका उत्तर होगा 4।
और 4 कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये 4 होंगे। तो व्यक्तिवाचक का तो कहीं नाम ही नहीं आता। अब व्यक्तिवाचक का नाम क्यों नहीं आता, व्यक्तिवाचक को भेदों में शामिल क्यों नहीं किया जाता, देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो व्यक्तिवाचक को भेदों में शामिल क्यों नहीं किया जाता, या इन दोनों को मिलाकर 6 भेद क्यों नहीं बताए जाते? वो 6 भेद इसलिए नहीं बताए जाते, ये 6 भेद इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि व्यक्तिवाचक के सभी उदाहरण गुणवाचक विशेषण ही होते हैं, परंतु परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ आने पर व्यक्तिवाचक सही विकल्प माना जाएगा। ये लो, अब चीज क्लियर हुई। अभी अपनों ने यूं देखा कि भाई कश्मीरी सेब को तो अपनों ने गुणवाचक में देखा, तो व्यक्तिवाचक के सारे उदाहरण गुणवाचक ही होते हैं, परंतु स्थान विशेष वालों को अपन व्यक्तिवाचक में रख देते हैं, और इसीलिए अपन इसको अन्य भेद में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसमें आ ही जाता है, तो अन्य भेदों में स्वीकार नहीं किया जाता, परंतु इसको उपभेदों में ले लिया जाता है, अर्थात गुणवाचक का उपभेद इसे मान लिया जाता है। तो इसलिए, और यदि इस प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, कोई भी शब्द हो, कश्मीरी आ जाए, जापानी आ जाए, जयपुरी आ जाए, तो यहाँ पर यदि कश्मीरी में विशेषण पूछ लिया जाए कि भाई कश्मीरी शब्द में विशेषण कौन सा है, यदि आपके सामने विकल्प इस प्रकार से हैं, गुणवाचक है, और उसके बाद आपके सामने संख्यावाचक है, उसके बाद आपके सामने परिमाणवाचक है, और फिर यदि आपके सामने संकेतवाचक है, तब आप क्या करेंगे? तब आप सीधा का सीधा किस में जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में जाएंगे, ठीक है। परंतु यदि गुणवाचक नहीं आए और गुणवाचक की जगह कौन सा आ जाए? व्यक्तिवाचक आ जाए, तो आप किस में करेंगे? व्यक्तिवाचक में करेंगे। ये तो हो गई वो कंडीशन जब दोनों अलग अलग आ रहे हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से आ जाए कि दोनों ही साथ में आ जाए, यानी गुणवाचक भी आ गया और साथ साथ व्यक्तिवाचक भी आ गया। अगर दोनों साथ में आ गए तब आपको किसका चयन करना है? तब आपको व्यक्तिवाचक का चयन करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि भेद तो 4 ही, परंतु उपभेदों में इनको भी मान्यता दी गई है। अर्थात इस प्रकार का प्रश्न आने पर आप पहले व्यक्तिवाचक करेंगे और उसके बाद गुणवाचक करेंगे। यदि वो नहीं है तो हाँ, भेदों में इनको मान्यता है, दोनों को ही भेदों में मान्यता है, चाहे व्यक्तिवाचक हो चाहे भिन्नतावाचक हो। परंतु अगर मेन भेद देखें, गिनती में देखें, तो सिर्फ 4 ही स्वीकृत है। तो आपको इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न भी लिख लेने हैं कि कश्मीरी सेब में कश्मीरी को रेखांकित कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो एक तो प्रश्न में विकल्प इस प्रकार से बनाएंगे कि अकेला गुणवाचक विशेषण हो तो ये गुणवाचक में चला जाएगा। एक इस प्रकार से विकल्प बनाएंगे कि अकेला व्यक्तिवाचक हो तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और एक ऐसा जिसमें दोनों हो तो आप किसमें? इसमें। यानी उपभेदों में विकल्प आ जाए तब तो इसको ज्यादा मान्यता और भेदों में इसको लिया ही नहीं जाता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे।
तो यहाँ पर अपनों ने व्यक्तिवाचक विशेषण को पढ़ा है। स्थान संबंधी विशेषता बतलाने वाले सभी के सभी शब्द किस में जाते हैं? व्यक्तिवाचक में जाते हैं। जैसे बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले, जयपुरी खादी, जयपुरी जुतियां, जोधपुरी कोट, ये सारे के सारे सोजती मेहंदी, सोजत की मेहंदी है ना, वो बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इस प्रकार के कोई भी शब्द आ जाए तो वहां पर आप कौन सा मानेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण मानेंगे। ये नहीं है तो आप कौन सा मानेंगे? गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर इससे संबंधित तो सारी चीज आपकी क्लियर है, हो ही गई होगी। अब अपन बात करते हैं अगले भेद की, और अगला भेद कौन सा पढ़ेंगे अपन? अभी जो अपनों ने देखा था कौन सा? भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण शब्द। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भिन्नता प्रकट करने वाले शब्द किस में जाएंगे? भिन्नतावाचक विशेषण में जाएंगे। परिभाषा यदि अपन देखें तो यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की भिन्नता से संबंधित विशेषता बतलाई जाए तो वहां भिन्नतावाचक विशेषण माना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की भिन्नता से संबंधित विशेषता बतलाई जाए तो वहां पर भिन्नतावाचक। अब भिन्नता से संबंधित विशेषता बतलाई किन शब्दों के माध्यम से जाएगी? तो वो यदि अपन देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे लिखकर, जैसे अनेक, हर एक, ये बहुत ही कम शब्द होते हैं। अनेक, हर एक, प्रत्येक शब्द भी इसमें आ जाता है। तो जैसे अनेक, हर एक, ये चीजें यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखते हैं अपन इसके उदाहरण, कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो विभिन्न उदाहरणों द्वारा अब अपन इस भिन्नतावाचक विशेषण को समझते हैं। यदि आपके सामने वाक्य है, वाक्य क्या है? प्रत्येक भारतीय सुखी बने। अब यहां पर प्रत्येक भारतीय सुखी बने। अब भारतीय क्या है? भारतीय, भारत यदि अपन देखें तो भारत संज्ञा शब्द है। ठीक है, भारत के साथ ही ई प्रत्यय लगा है तो भारत संज्ञा है। अब इसकी क्या विशेषता बतलाई जा रही है कि प्रत्येक, यानी प्रत्येक नागरिक है वो सुखी बने, प्रत्येक भारतीय सुखी बने। तो यहाँ पर प्रत्येक का मतलब अलग अलग, हर एक के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? भिन्नतावाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार से अपन एक शब्द और देख ले, जैसे एक वाक्य और है, हर एक नागरिक स्वस्थ हो। तो यहाँ पर नागरिक जो है वो, नागरिकों की विशेषता क्या है कि हर एक नागरिक, एक व्यक्ति नहीं, हर एक व्यक्ति है वो कैसा हो? स्वस्थ हो। तो यहाँ पर हर एक भी एक विशेषण शब्द है, और वो भी कौन सा विशेषण है? भिन्नतावाचक विशेषण है। उसी प्रकार से यदि अपन यूं कहें कि प्रत्येक व्यक्ति कुशल रहे,
अब यहाँ पर प्रत्येक जो है वो एक विशेषण शब्द है, और कौन सा विशेषण है? भिन्नतावाचक विशेषण है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें ज्यादातर शब्द नहीं आते, बस इसी प्रकार के आते हैं जो भिन्नता प्रकट करने वाले शब्द हों, जैसे प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, अनेक हो गया। ये शब्द किस में जाते हैं? भिन्नतावाचक विशेषण में जाते हैं। अब अपन देखते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण बात, और महत्वपूर्ण बात कौन सी? देखिए, कितने लोग स्वस्थ बने? हर एक, प्रत्येक, कितना, कितनी, कितने का उत्तर आ रहा है, और कितना, कितनी, कितने का उत्तर कौन सा विशेषण था? परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों थे। अब संख्यावाचक में अपनों ने किसको शामिल किया था? गिने जाने वालों को, और परिमाणवाचक को तोले जाने, मापे जाने वाले, नापे जाने वाले लोगों को किया था। तो यहाँ पर अपनों ने उदाहरण दिया कि प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक नागरिक, हर एक नागरिक। तो नागरिक या भारतीय या लोग गिने जा सकते हैं या तोले जा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि ये गिने जा सकते हैं। तो इसलिए गिने जा सकने के कारण अपन इनको किस में रख सकते हैं? संख्यावाचक में भी रख सकते हैं, जाहिर सी बात है, संख्यावाचक में भी रख सकते हैं ना। तो यहां पर नोट लगाकर एक चीज लिखेंगे आप कि भिन्नतावाचक विशेषण के सभी उदाहरण संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। भिन्नतावाचक विशेषण के सभी उदाहरण किस में जाते हैं? संख्यावाचक विशेषण में जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे? जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक विशेषण के सभी भेद गुणवाचक में जाते हैं, उसी प्रकार से भिन्नतावाचक विशेषण के सभी उदाहरण किस में जाते हैं? संख्यावाचक विशेषण में जाते हैं। अब अपन देखते हैं आगे। आपके सामने एक प्रश्न है। प्रश्न कौन सा है? हर एक व्यक्ति कर्मशील हो, ये वाक्य है, और इसमें आपके सामने प्रश्न है रेखांकित शब्द में विशेषण है। ये आपके सामने वाक्य है। विकल्प आपके सामने है, ये गुणवाचक विशेषण, दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। ये प्रश्न आपके सामने है। अब आप क्या करेंगे? रेखांकित शब्दों में विशेषण बताना है। तो देखिए, हर एक जो शब्द है इसमें दो विशेषण है, भिन्नतावाचक भी है, संख्यावाचक भी है। ये दोनों की दोनों चीज अपन क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। परंतु विकल्प में यदि दोनों साथ आ जाए तब अपन किसको मान्यता देंगे? उपभेद को मान्यता देंगे, ठीक है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? मात्र 4 होते हैं। परंतु यदि उपभेद से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो उपभेद को पहले मान्यता दी जाएगी, बाद में इसके पास जाया जाएगा। हाँ, यदि यहाँ पर भिन्नतावाचक विकल्प नहीं हो तब अपन संख्यावाचक करेंगे, और संख्यावाचक नहीं हो तो भिन्नतावाचक करना ही करना है, और ये दोनों है तो भी किसको करना है? भिन्नतावाचक को करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर ये जो दोनों विशेषण के भेद हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और बाकी का जो भी बचता है विशेषण शब्द से संबंधित या विशेषण शब्दों से संबंधित वो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।